मैं जब आया था टीवी इंडस्ट्री में तो अवार्ड ले चुका था। मैं 12/24 करोल बाग में सरगुन का पहला टीवी सीरियल था। सरगुन और मैं एक ही कॉलेज से पढ़े। जब मैं हीरा मंडी की शूटिंग कर रहा था तो रवि का फ़ोन आया एक दिन कि उडारियाँ एक कैरेक्टर है वो करना है। मधुबाला एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। जिस चीज़ ने मुझे बनाया, मैं क्यों उसको छोड़ूंगा, मैं नाशुक्रा क्यों हो जाऊंगा। आपकी शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से हुई है। आपने कहा अभी कि टीवी ने आपको बनाया है। मधुबाला, उडारियाँ जैसे बड़े-बड़े आपने शो किए। 12/24 करोल 12 बाग। बटे करोल बाग में किया है। सरगुन मेहता, रवि दुबे के साथ काम किया है। तो क्या डिफरेंसेस है बॉलीवुड और टीवी में? कहाँ ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? मैं जब आया था टीवी इंडस्ट्री में तो अवार्ड ले चुका था, नॉमिनेशन मिल चुकी थी और एक नोन फेस हो चुका था, तो मुझे स्ट्रगल का तो ज़्यादा पता ही नहीं चला। बिकॉज जब मैं बम्बई आया था आई वॉज ऑलरेडी डूइंग 12/24 entirely to be shot in Delhi. The first serial that was entirely shot in Delhi. आपके शो में एक नाम भी था बहुत ज़्यादा। सिमी जी। हाँ, तो वो कैरेक्टर हिट हो गया था। तो बाय द टाइम आई रीच बॉम्बे फॉर माई सेकेंड सीरियल, थर्ड सीरियल, ये दिल्ली में ही चलता था। तो वो ऐसा स्ट्रगल का तो कोई फेस बहुत आया नहीं। देन आई हैव माई बिजनेस, माई वाइफ इज़ अ बिजनेस वूमेन, वी हैव आवर फैमिली बिजनेस, वो भी चलते रहे साथ साथ। तो टीवी का दौर था उन दिनों में जब करोल बाग 12/24 सीरियल हुआ जी टीवी। वो दौर भी देखा अच्छे से। और टीवी में कैरेक्टर जो हिट हो गया तो फिर वो कैरेक्टर ज़्यादा चल जाता था, डेली सोप। तो वो अपना एक्सपीरियंस था। फिल्में उन दिनों में मुझे ऑफर तो होती थी, छोटे रोल होते थे, अनइंटरेस्टिंग साउंड करते थे लोग जो बता रहे होते थे, तो मैं खुद ही इंटरेस्टिंग साउंड नहीं फील कर पाता था। सॉरी। उसके बाद फिर ओटीटी शुरू हो गया। फिर ये फिल्में आने लग गई और मैंने बड़ा छोटा कैरेक्टर तो नहीं देखा, इंटरेस्टिंग साउंड हुआ तो मैंने किया। रवि दुबे, सरगुन मेहता, कैसा रिलेशन है आपका? उनके साथ आज भी कांटेक्ट में हैं आप? क्योंकि वो शो भी अब प्रोड्यूस करने लगे, कई सारे शो बनाए हैं। उडारियाँ भी उन्होंने किया था, तो कोई शो ऑफ़र किया आपको उन्होंने? मैं 12/24 करोल बाग में सरगुन का पहला टीवी सीरियल था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा पहला टीवी सीरियल था जी के लिए। और रवि भी उसमें, रवि का पहला था, मुझे ध्यान नहीं, रवि भी उसी शो में था। बहुत सारे लोग थे जो नए थे, कुछ पहले काम कर चुके थे, कुछ एकदम नए थे। और फिर सरगुन और मैं एक ही कॉलेज से पढ़े हुए, किरोड़ी मिल कॉलेज दिल्ली, एंड द सेम ड्रामेटिक सोसाइटी, द प्लेयर्स। तो वो भी एक रिश्ता रहा। फिर वो दौर देखा, फिर इकट्ठे सब बम्बई आए, सब अपना अपना काम करने लगे, टच में रहे ऑफ एंड ऑन। फिर सब अपने अपने रास्ते बनाते चले गए, पानी अपना रास्ता बनाता चला गया। फिर जब मैं हीरा मंडी की शूटिंग कर रहा था तो रवि का फ़ोन आया एक दिन कि उडारियाँ एक कैरेक्टर है वो करना है। वो मेरे दोस्त रहे हैं, हमने एक वक्त बिताया इकट्ठे, कोलीग्स रहे हैं। और मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। बट हीरा मंडी भी चल रही थी, मिडल ऑफ हीरा मंडी। अब 6-8 महीने हो चुके थे, तो फिर वो भी किया। 15 दिन 20 दिन का काम था। और क्यों नहीं करूँगा, फ्रेंड्स के लिए ज़रूर करूँगा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वंडरफुल पीपल एंड आई विश देम लक। टीवी का हिट शो मधुबाला, विवियन डी सेना जिसमें थे आपके साथ, उनके साथ आपके कैसे रिश्ते हैं? सुना है कि बहुत फ़ैमिलियर हैं, तो आज भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं? मधुबाला एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। 12/24 करोल बाग के बाद मुझे जो एहसास हुआ, वो कैरेक्टर बहुत पसंद किया गया लोगों ने, और बड़ा प्रोफेशनल और वार्म रिलेशनशिप था सभी के साथ। लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहें और मुझे इनकरेज करते रहें और अच्छा काम करने के लिए। एंड बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशियाँ, लोड्स ऑफ लव। थैंक यू। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, टीवी ने आपकी शुरुआत की, तो बहुत लोग जब बॉलीवुड में एंट्री कर लेते हैं तो टीवी में से किनारा कर लेते हैं, बोलते हैं अब टीवी में नहीं जाएंगे, एक फिर से वही टैग लग जाएगा। तो आप क्या फिर से टीवी इंडस्ट्री की तरफ रुख करेंगे? मैम, एक तो ये रुख की बात मुझे समझ नहीं आती। जिस चीज़ ने मुझे बनाया, मैं क्यों उसको छोड़ूंगा, मैं नाशुक्रा क्यों हो जाऊंगा। टीवी ने मुझे बनाया। अच्छी बात है। क्यों आपके पेरेंट्स जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो आप उनको छोड़ के भाग जाते हैं? तो टीवी ने तो पैदा किया ना मुझे। और रुख क्या होता है? आप को जिस चीज़ ने बनाया उसको क्यों भूलेंगे, आप वो भी करेंगे।
और शिद्दत से करेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर होगा, क्यों नहीं करेंगे, आई विल। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।